आज हमारा जो नया टॉपिक वह है संस्कृति। गुड। संस्कृति से जो हम तात्पर्य समझते हैं कि संस्कृति वास्तव में है क्या, तो संस्कृति और सभ्यता ये दोनों अवधारणा जो समाजशास्त्र में है, दोनों अवधारणा लगभग समान मानी जाती हैं। क्योंकि संस्कृति क्या रहती है, संस्कृति ही सभ्यता की दिग्दर्शक है, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक। वहीं पर सभ्यता संस्कृति की वाहक कहलाती है। वाहक यानी ले जाने वाली। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संस्कृति और सभ्यता लगभग दोनों समान है, लेकिन समान होने के बावजूद इन दोनों में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। जिस तरह हम बात करते हैं कि संस्कृति संबंधों, सामाजिक जीवन, पक्ष, विचारात्मक इन पर जाती है, वहीं हम सब सभ्यता की बात करते हैं तो सभ्यता बाहरी आवरण। जिस तरह हम बात करें कि हम जो पहन रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वह सभ्यता है, लेकिन जो हम कर रहे हैं वह हमारी क्या होगी, संस्कृति होगी। जिस तरह हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे बातें कर रहे हैं, अच्छे बोल रहे हैं, शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या होगी, सभ्यता। जहाँ हम बात संस्कृति की करते हैं तो जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित की जा रही है, कुछ ऐसे नियम कानून जो समाज और समुदाय द्वारा स्वीकृत होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें क्या है, संस्कृति कहलाएंगी। और तो और सभ्यता के संस्कृति के बारे में इतना तक कहा गया है कि संस्कृति जो है पुराने विचारों से ली गई नियम और प्रथाएं हैं। संस्कृति को साधारण शब्दों में हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी शब्द में कल्चर कहा जाता है। और कल्चर जो शब्द है वह वास्तव में एक लैटिन भाषा के शब्द कोलेरा शब्द से बना हुआ है। यानी जो संस्कृति है वह अंग्रेजी भाषा के कल्चर शब्द, और कल्चर जो शब्द है वह लैटिन भाषा के कोलेरे शब्द से बनी हुई है। जिसमें हम देखते हैं कि इसकी जो व्याख्या जब हम देखते हैं, इस व्याख्या के अंतर्गत हम पाते हैं कि संस्कृति की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई है। जिसमें हम देखते हैं कि एक तरह से शुद्धिकरण, यानी संस्कृति का सीधा तात्पर्य कहाँ से हो जाता है, शुद्धिकरण से हो जाता है। जब हम शुद्धिकरण की बात करते हैं तो शुद्धिकरण बाहरी आवरण का नहीं, आंतरिक आवरण का। आंतरिक आवरण का जब शुद्धिकरण होता है, जिस तरह हम देखते हैं कि संस्कृति कहीं ना कहीं समाज से या समाज के अंदर सामंजस्य और संघर्ष को स्थापित करता है। यानी जब बात संस्कृति की जाती है तो कहीं ना कहीं समाज के अंतर्गत सामंजस्य और संघर्ष संस्कृति के द्वारा ही होता है। 1874 में हमारे मानव शास्त्री ईवी टायलर ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहा है कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार विचार, प्रथा, रूढ़ि तथा ऐसी ही समस्त क्षमताओं तथा अभ्यासों का समावेश पाया जाता है। यानी जो ईवी टायलर है वो ये कह रहे हैं कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है, यानी कि एक बहुत ज्यादा कठिन समग्रता है जिसके अंतर्गत ज्ञान, विश्वास, कला, आचार विचार, प्रथा, रूढ़ि तथा विभिन्न प्रकार की विधियों का संकलन को ईवी टायलर ने संस्कृति कहा है। ईवी टायलर संस्कृति को परिभाषित करते हुए कहते हैं, भावना कमेंट बॉक्स में अपना नाम सेंड करो।
ईवी टायलर कह रहे हैं संस्कृति को परिभाषित करते हुए कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार विचार, प्रथा, रूढ़ि तथा विभिन्न प्रकार की विधियों, ऐसी समस्त क्षमताओं तथा अभ्यासों का समावेश रहता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति है, एक तरह से देखी जाए तो मानव निर्मित है, यानी कि विचार बनाने वाला व्यक्ति भी मानव, उसको पालन करने वाला भी मानव, जितने भी विचार उत्पन्न हो रहे हैं या प्रथा बन रही है या रूढ़ी हो रही है, cultures may be included as some folk feelings, trade, some rules and many more. Why? E.V. टायलर। तो यहाँ पर ये बहुत साधारण शब्दों में कहा गया है कि यदि देखा जाए वास्तविक स्थिति में तो जो संस्कृति है वह मानव निर्मित प्रतिमान है। यहाँ तक कि हर्षकोविस्ट जो हमारे अगले समाजशास्त्री रहे हैं, हर्षकोविस्ट ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए इतना कहा है कि संस्कृति वातावरण का मानव निर्मित भाग है, यानी कि जो वातावरण है उसका मानव निर्मित भाग संस्कृति कहलाता है। यहां भी हम मानव पर जोर दे रहे हैं। रॉल्फ लेंटन कह रहे हैं संस्कृति उन समस्त भौतिक तथा अभौतिक उपकरणों का योग है, यानी कि रॉल्फ पिडिंगटन का कहना है कि संस्कृति उन भौतिक तथा अभौतिक उपकरणों का योग है जिनके द्वारा मानव जैविकीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी यहां भी हम देख रहे हैं कि मानव पर ही जोर दिया जा रहा है या मानव की आवश्यकताओं पर जोर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम संस्कृति के बारे में ये कह सकते हैं कि संस्कृति मानव निर्मित कुछ ऐसे भाग हैं, ऐसे उपकरण हैं जिनके कारण मानव अपनी आवश्यकताओं, अपनी जरूरतों की पूर्ति करता है। और कई विद्वान आए जिन्हें जैसे कि लुंडबर्ग ने कहा है कि संस्कृति को उस व्यवस्था के रूप में देखा जाता है जिसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित की जा सके। कल्चर इज द ट्रांसफर टू जनरेशन टू अनदर जनरेशन बाय लुंडबर्ग। यानी कि लुंडबर्ग कह रहे हैं कि संस्कृति जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित की जा सकती है या होती है। तो इस तरह हम देखें यदि संस्कृति के बारे में तो कहीं ना कहीं संस्कृति कोई जरूरत है, कुछ उपकरण है, विचार, प्रथा, रूढ़ी, लोकाचार, मानव की आवश्यकता पूर्ण करने की कुछ विधियां। तो इस तरह यदि हम समग्र देख रहे हैं कि आखिर वास्तव में संस्कृति क्या है, तो यहाँ पर जो निकल के आता है उस संस्कृति का सीधा तात्पर्य है कि संस्कृति कुछ ऐसे नियम, प्रथा, रूढ़ी और ऐसे उपकरण जिनमें कि व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने भी थिंकर हैं, चाहे रॉल्फ पिडिंगटन हो, चाहे ईवी टायलर हो, चाहे लुंडबर्ग हो, चाहे हर्षकोविस्ट हो, हर एक व्यक्ति ने मानव को प्राथमिकता यहाँ पर दी है। तो जब मानव को प्राथमिकता दी जा रही तो मानव के द्वारा किए गए क्रियाकलापों को हम संस्कृति कह सकते हैं या कहते हैं, क्योंकि प्रथा मानव के द्वारा निर्मित होती है। किसी प्रकार की रूढ़ी, आचार विचार, फीलिंग्स, ये सभी वास्तव में क्या है? मानव के द्वारा उत्पन्न किए हुए उद्गार। क्योंकि जब हमने संस्था को देखा तो संस्था की अवधारणा में हमने देखा कि विचार जो कि व्यक्तिगत था, फिर वही विचार आदत बनती है, आदत के बाद जनरीति, प्रथा, रूढ़ी। तो ये सारी चीजें यदि हम देखें तो ये सारी चीजें संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि संस्कृति एक प्रकार से हमारे आंतरिक आवरण है जिनको हम प्रकृति
वातावरण में अपनाते हैं और उनके अनुसार कार्य करते हैं। द कल्चर इज ऑन वेस्ट अ ह्यूमन बींग्स एंड सर्वाइव द ऑल लाइफ इन आवर लाइफ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मानव के द्वारा ही बनाए जाने वाले वे नियम, प्रथाएं, रूढ़ी, आचार विचार, इन सभी से मिलाकर जो बन रहा है वह क्या है? संस्कृति है। और इसी संस्कृति को आधार मानकर हम क्या करते हैं? अपने जीवन को व्यतीत करते हैं या जीवन को जीते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि संस्कृति जीने का एक तरीका है। जब हम संस्कृति की विशेषताएं देखते हैं तो विशेषताओं के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि संस्कृति सीखे हुए प्रतिमान है। कल्चर इज द लर्न्ड बिहेवियर, कल्चर इज अ लर्न्ड बिहेवियर, यानी जब हम बात करते हैं सीखे हुए प्रतिमान, तो जिस तरह हम देखते हैं कि हम जब जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही क्या हम हर चीज जानते हैं? हमें धीरे धीरे कुछ समाज के बारे में, परिवार के बारे में तथा अन्य व्यवस्थाएं जिनके साथ हमें जीवन यापन करना है उनके बारे में हमें सिखाया जाता है कि बड़ों का सम्मान कैसे करना है, कहाँ क्या बोलना है, कैसे कपड़े पहनना है, कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है, किन नियमों में समाज में रहते हुए पालन करना है, किन बातों को समाज में छोड़ना है। तो इस तरह जब हम देखते हैं संस्कृति के बारे में तो हम कह सकते हैं कि संस्कृति एक सीखे हुए प्रतिमान है। Every child is born our society in birth time is no any for memorize like our trade or fashion or रूढ़ी तथा and some rules, and we survive in society, and how many rules are follow for that, and how many rules are forget for our life। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि समाज के अंतर्गत जो व्यक्ति जन्म लिया है, विद्या कमेंट बॉक्स अपना नाम सेंड करो, विद्या और भावना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संस्कृति क्या है? एक तरह से सीखे हुए प्रतिमान है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है समाज के अंतर्गत तब वह समाज से संबंधित किसी भी बात से जागरूक या जानने वाला नहीं होता है, अनभिज्ञ होता है समस्त बातों से। और फिर धीरे धीरे परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, शिक्षा के द्वारा उसे सिखाया जाता है कि आपको किस प्रकार का सामाजिक व्यवहार करना है, किस प्रकार के कार्य करना है, किन प्रथाओं को मानना है, किन रूढ़ियों को छोड़ना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज के अंतर्गत जो संस्कृति है, समाज के अंतर्गत जो संस्कृति है वह संस्कृति वास्तव में क्या है? द कल्चर इज द बेस्ड ऑन सोसाइटी इज फॉलो सम रूल्स, ट्रेड, फैशन, लोकाचार, folkways, and some many rules we are the follow for a human in society। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समाज में रहने के लिए जो नियम है, जो प्रथाएं हैं, जो सामाजिक नियम है, गुड मॉर्निंग पंकज, तो इन सभी के लिए हम क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। और सीखने के उपरांत हम एक समाज में रहने, एक सामाजिक प्राणी की तरह रहते हैं। जिस तरह मैकाइवर पेज ने कहा है कि व्यक्ति या मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। द ह्यूमन इज अ सोशल लीव या सोशल एनिमल। क्यों कहा है इन्होंने, मैकाइवर ने ऐसा? मैकाइवर पेज ने इसलिए कहा है कि प्राणी तो सभी हैं समाज के, लेकिन प्राणी जो सामाजिक है वह मनुष्य है। क्यों? क्योंकि मनुष्य को मनुष्य के प्रति विचारों का आदान प्रदान, इनकी भाषा शैली, संस्कृति समझने के लिए एक मस्तिष्क है, और इसी मस्तिष्क के होने के कारण वह अपने क्रियाकलापों को
अपनी कार्य प्रणाली को, अपनी संस्कृति को एक सुचारू रूप से चलाता है। इसलिए मैकाइवर पेज ने कहा है कि एवरी ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल बाय मैकाइवर पेज। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि संस्कृति क्यों एक सीखे हुए प्रतिमान है। द कल्चर इज अ लर्न बिहेवियर इन सोसाइटी। समाज के अंतर्गत संस्कृति एक सीखे हुए प्रतिमान है। हम देख रहे हैं संस्कृति के बारे में, जो आपका नया टॉपिक है। तो संस्कृति दो चीज रहती है, एक संस्कृति, एक सभ्यता। लगभग हम ये कहते हैं कि नहीं, हम अच्छे कपड़े पहन रहे हैं तो हम अच्छी संस्कृति को मान रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो बाहरी आवरण है, जिस तरह आपका पहनावा है, ये सारी चीजें क्या है, आपका बड़ी गाड़ियों में घूमना, ये सारी चीजें सभ्यता हैं। यानी कि जहां बाहरी आवरण की बात आ जाती है वह चीज कहलाती है सभ्यता। जहां आंतरिक आवरण की बात आ रही है उसको हम कहते हैं संस्कृति। और संस्कृति के बारे में कहते हुए ईवी टायलर ने कहा है कि संस्कृति प्रथा, आचार विचार, रूढ़ी, समाज में रहने के लिए आवश्यक नियम, इन सभी को ईवी टायलर के द्वारा संस्कृति कहा गया है। वहीं पर हर्स्कोविच कह रहे हैं कि संस्कृति मानव निर्मित प्राकृतिक नियम है। इन द कल्चर इज अ रूल्स बाय क्रिएटिंग एनी ह्यूमन बाय हर्स्कोविच। यहीं पर रॉल्फ पिटिंगटन कहते हैं, रॉल्फ पिटिंगटन का कहना है कि संस्कृति एक ऐसी समग्रता है जिस समग्रता के अंतर्गत नियम और मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक नियम है। रॉल्फ पिटिंगटन ने मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोगी नियमों को संस्कृति माना है। वहीं ईवी टायलर ने संस्कृति को परिभाषित करते हुए आचार विचार, रूढ़ी, प्रथा, लोकाचार तथा नियमों का समावेश किया है। और हर्स्कोविच ने मानव निर्मित नियमों को ही संस्कृति कह दिया गया है। यदि इन सभी परिभाषाओं को सम्मिलित किया जाए तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं मानव की उपयोगिता को पूरा करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं नियमों को संस्कृति कहा जाता है। कल्चर इज अ फॉलो सम रूल्स बाय ह्यूमन। फिर जब हम विशेषताओं जब हम देख रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर, पहली विशेषता आपकी आती है संस्कृति सीखे हुए प्रतिमान है। कल्चर इज अ लर्न बिहेवियर। तो सीखे हुए प्रतिमान किस तरह? तो हम देखते हैं कि जब हम समाज में जन्म लेते हैं, जन्म लेने के उपरांत ही क्या सारी बातों को हम जान लेते हैं? तो नहीं जानते। हमें सारी बातें सिखाई जाती हैं कि किस तरह हमें घर पर व्यवहार करना है, किस तरह हमें समाज में व्यवहार करना है, या किस तरह हम किन किन बातों पर व्यवहार करना है, या किन नियमों को मानना है, किन नियमों को नहीं मानना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। इस प्रकार से धीरे धीरे हमें अपनी संस्कृति से अवगत कराया जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही जन्म के बाद, आफ्टर फॉर एनी बर्थ, देन लर्न एंड रियलाइज फॉर आवर थॉट, आवर वर्क, आवर रूढ़ीज, आवर फोकबेज, लोकाचार, some rules and many more related our culture। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि संस्कृति वास्तविक में एक सीखे हुए नियम या प्रतिमान कहलाती है। नेक्स्ट विशेषता है संस्कृति हस्तांतरित होती है। कल्चर इज अ ट्रांसमिशन। जब हम बात करते हैं हस्तांतरण, यानी कि कुछ नियम जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि जो
हमारे पिताजी ने किया, या जिस प्रकार हमारे पिताजी ने बड़ों का सम्मान किया, जिन प्रथाओं को माना, जिन रिवाजों को माना, जिस प्रकार समाज के अंतर्गत व्यवहार किया, वही व्यवहार हमें ट्रांसफर किए जाएंगे, हमें सिखाए जाएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृति एक हस्तांतरित या हस्तांतरणशील है। यह हस्तांतरित की जाती है क्योंकि जो नियम हम बचपन से सीखते हैं वह वास्तव में क्या है, हमारे माता पिता ने उन नियमों को माना होगा, उन प्रथाओं को माना होगा, उन रिवाजों को माना होगा, तभी उन सारी चीजों को हमें सिखाया जाता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि संस्कृति जो है एक तरह से हस्तांतरित है, यानी कि यदि देखा जाए द कल्चर इज अ ट्रांसमिशन फॉर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, बिकॉज इन दैट कल्चर follow for some rules, folk base, some law and many more related our family और society। यानी कि ऐसा नहीं है कि जिन नियमों पर हमारी फैमिली चली है, हमारा परिवार चला है, वह हमारे जन्मगत किसी दूसरे की संस्कृति हमें सिखाए, ऐसा नहीं है। वह वही संस्कृति सिखाएगी, वही नियम बताएगी जिन नियमों पर स्वयं ने चला होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि संस्कृति कहीं ना कहीं हस्तांतरित होने का गुण भी रखती है। पहली विशेषता हमने देखी, संस्कृति सीखे हुए प्रतिमान है, द कल्चर इज अ लर्न बिहेवियर। सेकेंड विशेषता कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी कि संस्कृति हस्तांतरित है, द कल्चर इज अ ट्रांसमिशन टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। अगली विशेषता हम ले रहे हैं, संस्कृति में अनुकूलन करने का गुण होता है। संस्कृति में अनुकूलन करने का गुण होता है, कल्चर एडेप्टेड क्वालिटी। यानी अनुकूलन का आशय है कि परिस्थिति के अनुसार किसी चीज को अनुकूल कर लेना। जिस तरह कई बार हम देखते हैं कि हमारे परिवार में यदि विवाद की स्थिति होती है और यदि बड़े बुजुर्ग उसे कहते हैं शांत करो या शांत रहो, तो हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मानते हैं। यही चीज कहलाती अनुकूलन। तो जब हम संस्कृति की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जैसे हम कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो कहीं ना कहीं संस्कृति में भी परिवर्तन होगा या उसके अंतर्गत परिवर्तन की क्षमता होगी। जिस प्रकार हम देखते हैं कि विशेष भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर some special geographical area and some social activity or an environment, the waste is on culture। यानी संस्कृति कहीं ना कहीं वहाँ के भौगोलिक, वहाँ के पर्यावरण तथा वहाँ के सामाजिक आधार पर परिवर्तित हो जाती है। जिस प्रकार यदि हम बात करें कि यदि आज हम भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति में रह रहे हैं, लेकिन यदि इस संस्कृति को छोड़कर हम कहीं और जाते हैं, बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं और विदेश में 8-10 साल रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उस संस्कृति को, उस सभ्यता को हम थोड़ा बहुत या बहुत कुछ सीख जाएंगे और अपनी संस्कृति को थोड़ा सा छोड़ देंगे वहाँ पर। तो इस प्रकार हम कह रहे हैं कि संस्कृति के अंतर्गत अनुकूलन करने की क्षमता होती है, यानी कि एडेप्टेड क्वालिटी होती है। नेक्स्ट विशेषता हम देखते हैं कि प्रत्येक समाज की जो संस्कृति है वह पृथक है। एवरी सोशल प्रोसेसिव इज डिफरेंट कल्चर। यानी कि जितनी भी समाज है सॉरी, हमारा समाज हुआ या भारतीय समाज हुआ, फिर हम बात करेंगे नगरीय समाज की, विदेशी समाज की, तो यहाँ पर हम देखेंगे, शुभम कमेंट बॉक्स में नाम सेंड करो बेटा। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रत्येक समाज में संस्कृति अलग अलग पाई जाती है, पहनावा अलग अलग है, बोली अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक समाज के अंतर्गत संस्कृति भी पृथक पृथक होती है।
जिस तरह आज आप शहर में रह रहे हैं, गुड। अगले समय जब आप गांव जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बदलाव दिखाई देता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो संस्कृति है प्रत्येक समाज के अंतर्गत क्या होगी, अलग अलग होगी। तो आज हमने देखा संस्कृति को और संस्कृति की विशेषताओं को। संस्कृति की विशेषताओं में हमने देखा संस्कृति सीखे हुए प्रतिमान है, संस्कृति हस्तांतरित हो सकती है या होती है, तो संस्कृति में अनुकूलन की क्षमता होती है, संस्कृति एक सामाजिक गुण है, और प्रत्येक समाज में अलग अलग या पृथक पृथक संस्कृति होती है। कोई डाउट आज की क्लास में? भावना, देवांश, पंकज, शुभम, कोई डाउट? पंकज कोई डाउट? ओके, भावना कोई डाउट? कल की क्लास में हम देखेंगे संस्कृति के लक्षण, एट्रीब्यूट ऑफ कल्चर। जब हम बात कर चुके हैं संस्कृति के बारे में इतने, आप देखना है कि संस्कृति में क्या लक्षण हो सकते हैं, ठीक है ना? ओके।